This, and I think Tucker has brought this up. I had not heard this, that apparently Mark Levin and this man Dubowitz, who leads the Foundation for the Defense of Democracy, which many of us used to refer to as the Foundation for the Destruction of Everything. They're heavily funded by wealthy Jewish Zionists who are also, fronting for Israel and their own, what they call community interests. I don't know why they just don't change their name to something like La Raza. That's pretty obvious. Says we're about the race. Might as well say the same thing about these organizations. But the point I'm trying to make is what are people like Mark Levin and Dubovitz talking to Admiral Cooper, the commander of CENTCOM? What role do they have? Well, I'm being told, or Tucker says, they've been sent down there to advise the admiral. Now, unless the president of the United States personally called me and said, I have someone I want you to talk to, and that happens during World War II. MacArthur was asked as a personal favor by FDR to meet with LBJ, who later became president. LBJ was a congressman. There's more to the story, but the bottom line is MacArthur said, yes, absolutely, Mr. President. Now, maybe the president called Cooper and said, I would like you to talk to these two people. But barring that, I wouldn't let them on base. It's absurd. Who are these people? And they're being sent to advise the admiral. I think the admiral should pay more attention to what's happening aboard ship right now in the Indian Ocean. So, I mean, this. तो ये जो पूरा एक तो हमने बात करी कि भाई कितनी ज्यादा बेवकूफी चल रही अमेरिका के अंदर, ठीक है, एंड के किस तरीके से उन्होंने वॉर वगैरह छेड़ा, ठीक है, इसराइल का पूरा हाथ। अब ये ट्रम्प की बात करें तो भाई तुमने अमेरिका का, ठीक है, पूरा तुमने अमेरिका का तो नाम पूरा खराब कर ही दिया एलाइज के बीच में, ठीक है, कोई अब ट्रस्ट नहीं करता अमेरिका को। अमेरिका का यहाँ पे क्या था, वेस्टर्न एशिया में, मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी अम्ब्रेला था। ये सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था कि भाई हाँ अमेरिका की छत्र छाया में तुम रहो बढ़िया से, ठीक है। इन लोग ने भी बहुत पैसे छापे, कैसे? क्योंकि ईरान, इराक, इन सबको तो आउट कर दिया, इन लोग का ऑयल ग्लोबल मार्केट्स में आने ही नहीं दिया। कुछ ही देश लेते होंगे इनसे, जैसे ईरान से मेजर उसका बायर चाइना था, इंडिया भी लेता था, बट आपने मेजरली तो इनको बाहर कर दिया, और इन लोग का ऑयल प्रीमियम में बिकने लगा क्योंकि ईरान का सप्लाई पूरा बाहर हो गया। तो इन लोग ने भी अच्छे पैसे छापे, तो इनको लग रहा था वाह यार हमारे लिए भी बढ़िया है सब। अब पूरा पलट गया है मामला। अब अमेरिका अपने बेसेस नहीं बचा सकता, ठीक है, ईरान दादा बन चुका है रीजन का, ये बात भी क्लियर है। अब स्थिति ये हो गई है कि अगर अमेरिका यहां से एग्जिट हो जाता है रीजन से, तो पेट्रो डॉलर जो अग्रीमेंट किया हुआ है उन्होंने, बेसिकली डॉलर इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, डॉलर इज ओनली बैक्ड, मतलब बहुत लोगों को लगता है डॉलर इज बैक्ड बाय गोल्ड, बैक इन द डे होता था, अब बिल्कुल भी नहीं है। तो डॉलर से क्या है, मेजरली ग्लोबल ट्रेड होता है उसमें, पूरे दुनिया में, खास तौर पर ऑयल ट्रेड होता है डॉलर्स में। अब अगर यहां से निकल जाएगा अमेरिका तो पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट ही खत्म, तो तुमने करेंसी भी बर्बाद कर दी, ठीक है। एंड ये बात पूरा अमेरिकन एम्पायर तुमने बर्बाद कर दिया, ये बात भी कोई नहीं रियलाइज कर रहा। भाई अगर डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं बचेगी तो तुम जितने भी हो, तुम अपना ब्लैक रॉक हो, स्ट्रीट स्ट्रीट, वैनगार्ड, जेपी मॉर्गन, जितने भी बड़े बड़े जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी रन करते हो, काफी हद तक अमेरिकन इकोनॉमी भी कंट्रोल करते होगे, अमेरिकन स्टॉक मार्केट तो कंट्रोल करते ही हो 80%, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तुम भी ये नहीं सोच सकते मतलब कि यार डॉलर अगर रिजर्व करेंसी नहीं बचेगी, हम सर्वश्रेष्ठ नहीं बचेंगे तो फिर क्या होगा? देखो जब ग्रीड जो होती है ना, लालच जब एकदम हद पार हो जाती है, एंड ओवर कॉन्फिडेंस कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो जो अभी करंट जनरेशन ऑफ ये जो बुड्ढे लोग जो अमेरिका को चला रहे हैं, वो ऐसी जनरेशन है जिनको सब कुछ ग्रांटेड ही मिला हुआ है कि अमेरिका तो मतलब सर्वश्रेष्ठ। अगर इसराइल का पर्सपेक्टिव भी आप सोचो तो हमको लड़ाई करते जानी है, अरे यार तुम ये सोच लो, तुम्हारे इस वजह से, ठीक है ना, तुम्हारा जो पब्लिक परसेप्शन था वो तो गटर में चला गया, ठीक है। अब तुम जगह जगह जाके रिग कर रहे हो इलेक्शन, जगह जगह जाके लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हो कि तुम हमको सपोर्ट करो, लैटिन अमेरिका की बात कर रहा हूं, और देश भी आ जाएंगे उसमें, ठीक है। अमेरिका में भी कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तो भाई एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो पब्लिक परसेप्शन को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा,
क्योंकि जो अभी आज के डेट में 40-50 साल के लोग हैं, उनका फेवरेबल नहीं है, जो यंग लोग हैं, उनका भी फेवरेबल नहीं है। तो भाई इज़राइल टिका ही इसलिए हुआ है एज़ अ देश, अमेरिका की वजह से। और तो उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन है नहीं, उन्होंने वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम हाइजैक कर रखा है। और तुम जाके वॉर पे वॉर लड़े जा रहे हो, मतलब ये जो पूरी चीज़ें हो रही हैं ना, इसमें कहीं भी सेंस नहीं बनता। एंड फिर अगर ट्रम्प पे वापस आएँ, तो भाई साहब तो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसे कमा लूँ। उसी टाइप से स्टेटमेंट्स देता है, ऊपर-नीचे कराता रहता है मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऑयल मार्केट्स, ठीक है? और उसी में पैसे बनाने में इंटरेस्ट है ज़्यादा। ये बात तो ईरानियन जो डेलीगेशन है नेगोशिएटर्स की, वो ही क्लियर कर चुके हैं कि जब ये इनको बनाया, ये रियल एस्टेट ब्रोकर अपना चंगू-मंगू हो गए, ठीक है? विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर, तो वो ज़्यादा अपना धंधा करने में इंटरेस्टेड हैं। उनको इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वॉर कैसे खत्म होगा, क्या होगा? मतलब ये लोग ब्रॉडर पिक्चर बिल्कुल भी नहीं सोच पाते क्या? जब लोग इतने ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, तो वो ब्रॉडर पिक्चर नहीं सोच पाते क्या कि यार अगर डूबेगा, डॉलर ही डूबेगा तो हमारी करेंसी भी तो जाएगी, हमारा जो इतना वेल्थ है वो भी तो कम हो सकता है। तो कुछ तो थोड़ा ग्रेटर गुड क्या अपने लिए अपने सेल्फिश इंटरेस्ट रख के ही कर लो। तो इस मतलब ये जो पूरा वॉर है ना, इसमें इतनी बेवकूफ़ी और वो मतलब बिल्कुल ही इर्रेशनल, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। इसीलिए आगे नहीं समझ में आता कि आगे क्या होगा। वैसे देखो अगर आगे की बात करनी है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पूरा ईरान के कब्ज़े में है। ईरान बोल रहा है इट इज़ क्लोज़्ड, बट फिर भी कुछ-कुछ शिप्स वहाँ से निकल रही हैं। इसका मतलब पूरा कंट्रोल ईरान का है। अब अमेरिका कह रहा है कि हम वहाँ पे अपना नेवी से ब्लॉकेड वगैरह करेंगे, नेवी का आपने हाल देख ही लिया। एंड एक और पॉइंट एंड फिर एंड करते हैं ये, जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो सेलर्स हैं वहाँ पे आप उनकी सोचो क्या स्थिति होगी कि खाना भी नहीं मिल रहा, ठीक है? नहा भी नहीं सकते, ठीक है? दाँत भी नहीं ब्रश कर सकते, बदबू आ रही है पूरी तरफ एंड फुल टाइम कांस्टेंट डर ये है कहीं आके मिसाइल आके ना गिर जाए हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। तो भाई मतलब इतनी बेवकूफ़ी हो रही है इसीलिए कुछ समझ ही नहीं आता आगे क्या होगा। चलो, हम तो एक क्लोज़ आइ रखेंगे इसके ऊपर। अंटिल नेक्स्ट टाइम।